कहानी की शुरुआत एक आलीशान बिल्डिंग से होती है जहां 25वें फ्लोर पर आज देश के 8 सबसे होनहार गेमर्स को बुलाया जाता है, जिन्हें यहां एक नए वर्चुअल रियलिटी गेम द कॉल अप का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया था, जिसे जीतने वाले प्लेयर को $1,00,000 मिलने वाले हैं। इसीलिए आज ये सभी लोग यहां पर पहुंच जाते हैं। तभी एक रोबोटिक आवाज सबसे पहले उनका वेलकम करती है और फिर सभी के सामने पड़े टैबलेट पर सबको लॉग इन करने को कहा जाता है। इसके बाद उनसे अपनी जरूरी चीजों और कपड़ों को चेंज करके वहां रखा गया मोशन कैप्चर सूट पहनने को कहा जाता है। साथ ही इन लोगों को अपना एक यूनिक नाम भी दिया जाता है। और जब ये लोग कपड़े चेंज कर रहे होते हैं तो इन्हीं में से एक एडम नाम का लड़का, जो कि शरीर से थोड़ा मोटा होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उसका शरीर इतने टाइट सूट के लिए बहुत बड़ा था। इसी दौरान जब सबकी नजर कार्ल के शरीर पर बने एक निशान पर पड़ती है तो वो दंग रह जाते हैं। वो लोग तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक अलग कमरे में जाने को कहा जाता है और यहाँ पर एक स्कैनर होता है जिस पर खड़े होकर इन्हें अपना यूनिक कोड बोलना है। साथ ही सामने रखे गए हाईटेक सूट को पहनना होता है, जिसे देखकर ये सभी चौंक जाते हैं क्योंकि ये एक खास तरह का एडवांस्ड गेमिंग सूट था और इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए सभी अपना अपना सूट पहन लेते हैं, सिवाय जाहिद के, जो कि एक मुस्लिम होता है और उसके सूट पर कोड वर्ड टेररिस्ट लिखा था, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और गेम में हिस्सा लेने से मना कर देता है। और जाहिद गेम छोड़कर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे अंदर से बंद थे। अब क्योंकि जब तक सभी लोग सूट नहीं पहन लेते तो ये गेम भी स्टार्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से जाहिद को मजबूरी में सबकी बात मानकर उस हाईटेक सूट को पहनना पड़ता है और ये खेल शुरू हो जाता है। खैर, अब जैसे ही सभी उस वर्चुअल रियलिटी हेलमेट को पहनते हैं, वैसे ही खाली दिखने वाला वो कमरा अचानक एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में बदल जाता है। देखते ही देखते उनके सूट मिलिट्री यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बिल्डिंग एक अलग दुनिया लगने लगती है, मगर हकीकत में ये सारी चीजें असली नहीं थी। इसी बीच उनके सामने एक सार्जेंट आता है जो उन्हें उनके मिशन के बारे में बताते हैं। ये सभी सार्जेंट को देखकर चौंक जाते हैं और जैसे ही उसे देखने के लिए अपना हेलमेट उतारते हैं तो सार्जेंट वहां से गायब हो जाता है। दरअसल ये सार्जेंट एक इमेजिनरी ट्यूटोरियल था जो उन्हें आगे का रास्ता दिखाने वाला था। अब ग्रुप मेंबर्स सार्जेंट के पीछे पीछे एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहां उनके सामने हथियार होते हैं, जिन्हें उन हथियारों से पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर सार्जेंट उन लोगों को बताते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग में रशियन टेररिस्ट ने हमला कर दिया है, जगह जगह पर उनका कब्जा है। उन लोगों को 25वें फ्लोर से लेकर नीचे तक उनका खात्मा करना होगा। हालांकि इस बीच अगर उनमें से किसी को दुश्मन की गोली लगती है तो उनकी सेफ्टी जैकेट तुरंत डैमेज हो जाएगी, लेकिन इस दौरान उन्हें दूसरी गोली लग गई तो फिर उनकी जान भी जा सकती है। सबके पास एक इमरजेंसी इंजेक्शन भी होता है जिससे वो अपनी जान बचा सकते हैं, मगर इसकी भी सिर्फ एक ही डोज उनके पास रहती है। और उनमें से जो भी दुश्मन को मारते मारते जिंदा ग्राउंड फ्लोर तक बच जाएगा वही इस खेल का असली विनर होगा और उसे ही $1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद गेम का पहला लेवल शुरू हो जाता है जहां सब आंद्रे को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले आंद्रे एक आर्मी ऑफिसर था और उसे इस तरह के हालातों से निपटने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इसीलिए आंद्रे ही पूरे ग्रुप को लीड करता है। वो लाइन में सबसे आगे बढ़ते हुए हर एक कमरे को चेक करता है। अचानक उनका सामना एक टेररिस्ट से होता है, जिसे देखकर ग्रुप के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं, लेकिन आंद्रे बिना डरे उसका सामना करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इस टेररिस्ट के मरते ही एक आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि इन लोगों का पहला लेवल पूरा हो चुका है, जिसके सारे पॉइंट आंद्रे को मिलते हैं क्योंकि उसने अकेले ही उसे मारा था। इस बीच जब वो लोग बॉडी को छूने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये भी सार्जेंट की तरह एक वर्चुअल आइडेंटिटी है। जिसके बाद वो सभी अगले फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों से उतरते हैं और यहीं इन सबको इस चीज का एहसास होता है कि अगर उन्होंने किसी भी लेवल को पूरा किए बिना डायरेक्ट नीचे जाने की कोशिश की तो उन्हें करंट के झटके लगने लगेंगे, जिससे उनकी